देखिए, खाद की समस्या सारे को ही है। इसका सच्चाई ये भी है, इस खाद पे भी असर जो है, जो युद्ध चल रहा अमेरिका का ईरान का, बहुत असर पड़ा इसका भी। लेकिन वो इंतजाम हमारी सरकार को करना पड़ेगा किसान के लिए। आप लोग संगठित रहोगे तो समस्या का भी समाधान होगा। अगर जिला अध्यक्ष सहदेव जी या राकेश जी कहीं किसी को जाके यार से जिससे भी बात करके आपकी समस्या का समाधान करवाने में सुनाई ना करें, आप में ताकत इतनी होनी चाहिए कि इनकी एक आवाज़ पे 500-700 आदमी इकट्ठा हो जा। अधिकारी को मजबूर करना पड़ेगा। समस्या हर जिले में है, लेकिन इस समस्या को शायद कोई नेता तो कहता नहीं आगे और किसान को समस्या है, विपक्ष जरूर कहेगा। विपक्ष को तो कहना अच्छा कार्य है, उसकी भी बुराई करनी, खराब कार्य है वो तो उसकी भी बुराई करनी। लेकिन हमारे बीच के नेता सिर्फ उन्हें अपनी कुर्सी का लाभ देखना। देखिए, ये मत समझना कि मैं किसी की बुराई कर रहा, मैं आप लोगों को बता रहा। विधायक हो, एमपी हो, एक बार बन जाओ, अगली बार ना बनो, उसकी पेंशन हो जा। फिर एक बार अगर ना बना, उससे अगली बार बन गया तो फिर 2 पेंशन बन जा उसकी। ये दिल्ली की और लखनऊ की चमक दमक जो इनके हाथ लग रही, ये उसी में है बस। हमारे आपके बच्चे देश की सेवा कर रहे, सर्विस कर रहे, पुलिस में भी हैं, मिलिट्री में भी हैं। अब ये अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म कर दे? मेरे बच्चों की पेंशन तो खत्म कर दी। क्या एक भी विपक्ष का नेता बोल रहा कर लगा भाई ये भी पेंशन खत्म करो, नेताओं वाली भी? लेकिन वहां जब इनका वो बजट बढ़े, इनकी पेंशन का या तनख्वाह का, ये पक्ष विपक्ष सब ताली बजावे हैं बैठ के। क्यों भाई? हम अपने विपक्ष हो या सरकार में हो, ये संसद में, विधानसभा में जो है किसान की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आप देखते होंगे संसद भी चले और विधानसभा भी चले, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी, इससे न्यारा धंधा इनके पास रहा नहीं कुछ। इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिससे जो है समाज का भला हो सके, कोई बात नहीं करना चाहता। वो उसमें बुराई थोप रहा और वो उसमें बुराई थोप रहा, इससे न्यारा नहीं। खैर चलो, वो तो राजनीति का धंधा। मैं आप लोगों को एक ही आश्वासन देना चाह रहा, आप संगठन तो देखो बना गए, आप लोग 1-2 आदमी अपने चुन लो, एक कमेटी बना लो। अगर वह कमेटी इस समाज के, इस किसान के, इस मजदूर के उसमें कार्य करती है और वो इनते चपरता हो समिति थे, आप लोग मिलकर उसका साथ दो, सारे काम होंगे। अगर जिला बागपत से नहीं होती तो फिर हम भी बैठे, क्या बात होगी? पूरा प्रदेश भी बैठा। अभी हमारे दुष्यंत भाई ने बताया था, सरकार ने घोषणा तो कर दी,
10-11 महीने लो जो है कोई घोषणा हुआ उस पर वो नहीं हुआ। लखनऊ में एक पंचायत हुई, बहुत भारी पंचायत थी। काफी टाइम हो गया था, सरकार की तरफ से कोई वार्ता का नोता नहीं आया, तो चेतावनी दे दिया सारी पंचायत मुख्यमंत्री आवास को घेरेगी जाएगा, सूदे वहीं जाएंगे। मिनट सिर्फ 5 लगी, इतने जो है नोता आ गया वार्ता का। ये आप लोगों का दबाव था। और उस दिन बिजली फ्री हुई किसान की, खेत की, उस दिन आपका संगठन वहां मौजूद था। मुख्यमंत्री ने आपके संगठन का टीवी पे भी चलाओ, नाम भी लिया था। लेकिन पीछे से आवाज आ रही थी, भाई संगठन ने आज लोग क्या दिलवाया। सही बात है जी। पूरी गड्डी बेची थी वो बता दीजिए। आप सन 87 में यूनियन बनी, आमने सामने की लड़ाई थी एक पंचायत में, वे भी थे हम भी थे। एक ही वीडियो बहुत वायरल हुई, देखी भी होगी बहुत हमारे कुछ भाइयों ने। हमने साफ कहा था सन 87 में यूनियन बनी थी, एक यूनियन थी, सब इसमें साथ थे। एक मुद्दा बता दो उनको, किसान को हमने इस संगठन से ये दिलवा दिया। भाई इतना लंबा संगठन चल के एक आधा मुद्दा तो कराया ही होगा, लेकिन उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि एक मुद्दा खड़ा होगा ये बता दे हमने किसान को दिलवा दिया। देखिए यहां पंचबट्ठे, आप लोग जो है भगवान का रूप हैं, और इसमें कोई अगर आपके बीच में गलत बोल के जाएगा, हमें राजनीति नहीं करनी, ना मैं वोट चाहती। हमें तो सिर्फ इतना है, जो आप लोगों के लिए जितना हमारे पे भला हो सकेगा हम आप लोगों के लिए लड़ेंगे। लेकिन ताकत हमारे में भी आप लोगों की ताकत है। अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई लड़ेंगे जहां लो भी लड़ी जाएगी। अब ये हमारे संगठन को ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ भाई, एक संगठन था, ये इतने संगठन इसी संगठन में लिकट लिकट के बन गए। क्यों हुआ ऐसा? भाई किसान का विकास नहीं हुआ, अपना तो विकास कर लिया। अरे अपना भी विकास कर लो, ये तो किसान ने बतेरा विकास कर दिया था, सबने अनाज दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, विकास तो बतेरा हो गया था। लेकिन जो संगठन के प्रति आप लोगों की आत्माएं थी, आप लोगों का दिल था, आप लोगों के विश्वास को बेचने का काम करेगा, आपको उसका पता नहीं लगा। मेरठ में एक बहुत लंबा धरना चला था, जब बातचीत हो गई कहने लगे चलो उठ के, नहीं मानने की सरकार है, हम तो फिर भी यही है, फिर आ जाएंगे। एक बार पंचायत उठे पीछे दोबारा नहीं जमती, कोई कितना हंगा लगा लो। तो इस तरह के देखिए हमारे बस की तो बात है नहीं, हम तो बैठ जाएंगे अपने घरों, लेकिन आप लोगों के साथ विश्वासघात करने के नहीं। जो आदमी, हमारी बिल्कुल सीधी सच्ची बात है, जो आदमी समाज के साथ विश्वासघात करता है नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा राजा हो जाओ, एक दिन उसका विनाश होगा। जो सरकारें इस पब्लिक के साथ धोखा करती आई, आप लोगों की ताकत थी, वो उसे पाड़ के भगा दिया, दूसरी सरकार बना दी। ताकत तो आप लोगों में।
आप लोग अपनी ताकत को पहचानो। ये खादवाद की समस्या नहीं, ये तो सोल्व हो जाएंगी। घेरो इन्हें। ये आप अपनी समिति बना लो और इस समिति का साथ दो। मैं आपको आश्वासन दूं इस चीज का, आप अपनी ताकत को समझो, संगठित हो, आपके सामने कोई समस्या रुकने की नहीं। लेकिन घर बैठ कर सोच दे भाई ये समिति छाड़ दी या ही करेगी, ऐसा नहीं होता जी। कहीं कुछ दिखाना भी पड़े। समिति करेगी, आप लोगों की ताकत के भरोसे करेगी, उन्हें लिखेगी कि हमारी एक आवाज पे 1000 आदमी खड़ा होगा। जन समूह जो है आज ताकत जन समूह है। काफी टाइम हो गया, खैर गर्मी का मौसम है, मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अपनी एक समिति बना लो और वो समिति आप लोगों के लिए काम करेगी। और वो समिति जहां भी आप लोगों को आवाज लगावे, आप लोग उसका साथ दो, आपकी समस्या का समाधान होगा। देखिए, बात कट की है, हमें किसी का विरोध नहीं करना, कट मिल जाए ज़्यादा बढ़िया। लेकिन हमारा मानना एक है, भाजू में भी कट था लेकिन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला हमें नहीं पता, हम नहीं कहना चाहते। हमारे भाई ने एक ने कह भी दिया था ही, वो तो उनका दीन ईमान जाने। जितना फायदा आप लोगों को सर्विस रोड का रहेगा नहीं, जो दोनों तरफ को तो मिल जा, तो ज्यादा ही बढ़िया। क्योंकि इस रोड के सारे अभी इंडस्ट्रीज एरिया होने को जा रहा, आप लोगों की जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। तो बात मैं आपको एक और बताऊँ, आज का ध्यान रखियो, पता नहीं हम रहे ना रहे इतने, थोड़े ही दिनों में जिस किसान के पास, जिस आदमी के पास जमीन होगी, वो ही पूंजीपति में गिना जाएगा। इतनी वैल्यू आपकी जमीन की बढ़ने को जा रही। अपनी जमीन को खो मत। और बहुत से तो संगठन भी कहते हैं बस सरकार हंगामारी खोज ली। क्यों खोज लेगी भाई? बैनामा ले थारे पते, तुम सरकार पते पैसा लो, बैनामा करना पड़े। बगैर बैनामा के सरकार खोज के दिखाओ। चाहे ओल्ले में ले जाकर दाम बढ़ाने पड़ियो, पैसे बढ़ाने पड़ियो, लेकिन किसान को रजामंद करेगी। रही कट की बात, जब टाइम था नहीं, जब कट होता, अब ये रोड चालू होगी। समय रहते हुए अगर इस रोड का काम बंद रहता, यहां से रोड ना बनने देते, तो तय हो जाता। अब तो बहुत मुश्किल है। और हम तो लोग कहें भाई साथ दो, अगर कट हो जाए ज़्यादा बढ़िया, लेकिन अपनी सर्विस रोड तो छोड़ियो ही ना, उसे तो लेकर रही हो। अभी शायद चौथा या 5वां दिन है, इस पे कहीं से कोई एक मोटरसाइकिल लेकर चढ़ गया और वो टटीरी उतरा जा गए। मोटरसाइकिल वहीं थमवा ली, 25,000 का चालान कटा उसका। भाई हम इस कट का कह रहे जी, हमारी बुग्गी इस पर नहीं चढ़ सकती, हमारी मोटरसाइकिल नहीं चढ़ सकती, हमारा ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता। अगर इस कट का फायदा होगा तो किसी पूंजीपति को होगा भाई, जिसके बिजनेस है उसे तो हो सके। वे लोग यहां बीज रोड से भी जाकर चढ़ सके। वे तो सर्विस रोड ले लो, आपसे बीज रोड की देख दूर पड़ेगी।
बड़ोत भी आपके घर में, बीज रोड भी आपके घर में, वंदे भी चढ़ सको। सर्विस रोड बता रहे थे इधर, वहाँ कहाँ तक बता रहे थे? अभी एक वहाँ तक हुआ है, राजपुर छाजपुर लो, ये कांधला अब बुढ़ाना रोड है, उससे आगे भी सर्विस रोड है। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर रोड का जो है अडरा सर्विस रोड। तो सर्विस रोड से आप लोगों को फायदा एक तो है, अगर ना तो आप टोल टैक्स लिया जा और आपकी जमीन की कीमत बढ़ेगी। अगर कट मिल जाता भाई, देखा हम उसका वो नहीं करते, लेकिन कट मिलने का समय था, इसे काम को बंद रखते, चलन ना देते पहले ही। अभी हमारे यहाँ शामली रोड पे ही, शामली मुजफ्फरनगर रोड पे एक विवाद चला बनती घेरा और आती करोद का। वहाँ पता नहीं कैसे कैसे नाम आ गया। हाथी करोदा जो है उस रोड से 400 मीटर बगल है, बनती खेड़ा जो है 2.5 किलोमीटर 2.25 किलोमीटर बगल है। वहाँ टोल पे बनती खेड़ा का आ गया नाम। लेकिन उसका भी आएगा, कोई बात नहीं, हाथी करोदे का नहीं था। हमने वो रोड पकड़ लिया, एक दिन बैठ गया वहाँ दो एक बार, उसमें हाथी करोदे का भी नाम आएगा। तो समय रहते हुए कोई किसी काम को उठावेगा और तो वो हो जाएगा। आप लोग अपनी ताकत को पहचानो, संगठित रहो। संगठन में आपके ताकत है। एक हवा एक समिति बना लो 10-11 लोगों की, वह समिति आपका काम देखेगी। वो यूरिया का हो, डाई का हो, या किसी भी चीज़ का होगा, जो जिस समस्या आप लोगों की है, जहीं की भी है, वो आपकी लड़ाई लड़ेगी। उन्हें ज़रूरत पड़े आप उनका साथ दो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।